मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 1 की शुरुआत एक छोटी लड़की कांघी से होती है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ है और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कांघी अपने दोस्तों के सामने खड़ी होती है और उन्हें पीछे कर लेती है। जैसे ही वो एक्सपेक्ट करती है, बिजली एक पेड़ पर गिरती है और उसके एक बुली को गिरा देती है। छोटी कांघी मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है एक स्टोर में जहाँ एक मिडिल एज्ड आदमी जी चुनपिल विंडो के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। एक जवान लड़का युनसू आता है और उसके पास बैठता है। चुनपिल युनसू को एक एनवलप देता है जो पैसे से भरा होता है और कहता है कि कांघी को दे दे। थोड़ी कोशिश के बाद युनसू मान जाता है। चुनपिल फिर किसी से मिलने चला जाता है। युनसू अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला होता है, तभी कांघी का कॉल आता है। कांघी कहती है कि वो सियोल जाने वाली आखिरी बस पकड़ रही है और वादा करती है कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। यहाँ उसके बाप का मोटल कैलिफोर्निया होता है। युनसू उससे मिलने जाता है और उसे अंधेरे में बैठा पाता है। कांघी कहती है कि बिजली का कनेक्शन कट हो गया है क्योंकि बिल नहीं भरा गया। वो युनसू को अपने रूम में ले जाती है जहाँ एक बड़ा टेडी बियर बिस्तर पर पड़ा होता है। उसके बाप ने वो महंगा टेडी बियर उसके बर्थडे के लिए खरीदा होता है। उसकी अगले दिन 20वीं बर्थडे होती है। फिर वो योनसू से पूछती है कि क्या वो सच में सियोल कॉलेज के लिए नहीं जाएगा। योनसू कहता है कि वो नहीं जाएगा और उसके पास कोई एम्बिशन नहीं है। तभी कांघी उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सोएगा। कांघी कहती है कि वो चाहती है कि वो योनसू का फर्स्ट हो और उसे किस करना शुरू करती है। योनसू पूछता है कि क्या वो नहीं जाएगी अगर वो उसके साथ सो जाए, पर कांघी कहती है कि वो फिर भी जाएगी। दोनों के इटर्नल मोनोलॉग्स रिवील करते हैं कि कांघी चाहती है कि वो वहां जाए जहां लोग उसे अलग ना समझे। वो योनसू को कहती है कि कभी वजन मत घटाना और अपने चश्मे के बिना किसी को मत दिखना। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और उसके बाद योनसू उसे वो एनवलप देता है जो उसका बाप भेजता है। चुनपिल का नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि बर्थ कंट्रोल का ध्यान रखना। योनसू कांघी को बस स्टेशन ले जाता है। कांघी उससे कहती है कि टेडी बियर बेचकर चार्ली जो एक प्रेग्नेंट बिल्ली है के लिए पैसे यूज करे जब वो बेबीज दे दे। वो एक सोडा कैन पर एक छोटा सा घर ड्रॉ करके योनसू के लिए छोड़ जाती है और बस में चले जाती है। 2023 में योनसू एक वेटरिनेरियन बन चुका होता है। उसे एक काऊ की डिलीवरी करते दिखाया जाता है। फार्मर उसे कहता है कि वो उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढेगा, पर योनसू कहता है कि उसकी ऑलरेडी एक लड़की है जिसे वो शादी करेगा। वो कहता है कि वो हर वीकेंड सियोल उससे मिलने जाता है। इसके बीच कांघी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही होती है। जब मैनेजर उसे छेड़ता है और उसकी डिग्री का मजाक उड़ाता है, कांघी उसका हाथ मोड़ देती है। जब वो फिर भी नहीं रुकता, कांघी उसे फ्लिप ऑफ करके उसका काम छोड़ देती है। उस वक्त एक औरत जो साइट देखने आई होती है उसे देखती है। वो कांघी के पास आती है और अपना नाम हुआंग जुंगू बताती है। वो एक कंपनी मोमेंट में साइट मैनेजर होती है। जंगू कांघी को सजेस्ट करती है कि वो मोमेंट में इंटरव्यू दे। पहले कांघी मना कर देती है पर फिर वो मान जाती है। कांघी मोमेंट ऑफिस जाती है पर रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाती है और फोन पर किसी और से उसके बारे में बुरा बोलती है। कांघी ऑफिस से निकल जाती है पर उसे योनसू का एक विलन दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। ये देखकर वो वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दोनों स्कूल में थे तब योनसू कांघी को आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। कांघी को रियलाइज होता है कि हर बार जब मोटर में कोई इंसिडेंट होता है और पुलिस आती है, योनसू ऐसे ही करता है। कांघी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता होता है और वो कहता है कि उसे बस ऐसे ही फील होता है। अब के टाइम में कांघी मोमेंट ऑफिस में घुसकर रिसेप्शनिस्ट को अच्छे से डांट लगाती है। फिर वो सीधा जंगू के ऑफिस जाती है और उससे डायरेक्टली बात करती है। जंगू उसे कंपनी के सीईओ के पास ले जाती है और कन्विंस करती है कि कांघी को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करे। सीईओ मान जाता है पर इंटर्नशिप के बेसिस पर। कांघी बाद में जंगू से पूछती है कि वो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। जंगू कहती है कि जब कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी मुलाकात हुई थी तब कांघी ने उसे एक काम की बात बताई थी जो साइट के सेडी एक्टिविटीज के बारे में थी। ये उसका एहसान चुकाने का तरीका है। योनसू सियोल आता है और अपने दोस्त हानवू से मिलता है। हानवू उसका मजाक उड़ाता है कि वो हर चांस पे सियोल आता है बस कांघी के मिलने की उम्मीद में। कांघी का काम मोमेंट ऑफिस में अच्छे से चल रहा होता है और जंगू सीईओ को कन्विंस कर लेती है कि वो कांघी को क्लाइंट मीटिंग के लिए ले जाए। क्लाइंट जुंग सियोक क्यूंग होता है, एक अमीर आदमी जो अपने दोस्तों के लिए घर बनवाना चाहता है। मीटिंग के बाद सियोक क्यूंग और कांघी कॉफी पीने जाते हैं और वही कॉफी शॉप होती है जहां योनसू और हानवू भी होते हैं। योनसू कांघी को देखता है पर फ्रीज हो जाता है। जब तक वो ढूंढता कांघी जा चुकी होती है। कांघी अपने डिजाइन्स बताती है जो कपल के घर के लिए सुटेबल होते हैं, पर सीईओ सबके सामने उन डिजाइन्स का मजाक उड़ाता है। वो कांघी को फायर कर देता है और कहता है कि जरूरत पड़ी तो पार्ट टाइमर्स के लिए कॉल करेगा। जब कांघी अपना सामान पैक कर रही होती है तब जंगू सीईओ से बात कर कहती है कि उसे कांघी के डिजाइन पसंद आए, पर सीईओ उसका भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसी वजह से उसे डिजाइन टीम से हटा दिया गया था। कांघी सुन लेती है और सीईओ को यल करके छोड़कर चली जाती है। उसे फिर से युनसू का विजन दिखता है पर इस बार वो इग्नोर कर देती है और चली जाती है। ट्रेन में कांघी सोचती है कि उसने योनसू को छोड़कर और सियोल आकर ये लाइफ जीने के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया था। जैसे ही वो
अपने घर जा रही होती है स्नोफॉल शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कांगी और युनसू बचपन में स्नोफॉल के बीच चल रहे होते हैं। कांगी उसे कहती है कि अगर तुम पहला स्नोफॉल 10 बार खा लो तो अपने पहले प्यार से शादी कर सकते हो। योनसू स्नोफॉल खाता है और फिर कांगी से शादी करने को कहता है। अपने छोटे कस्बे में योनसू छत पर स्नोफॉल देख रहा होता है, तभी एक आदमी उसे बुलाता है। योनसू हॉस्पिटल भागता है और अपने बीमार दादाजी से अलविदा लेता है। फ्यूनरल पर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कांगी नहीं आएगी क्योंकि वो 10 सालों से गायब है, पर वो आती है और सबसे पहले योनसू उसे गले लगाता है। एक सेकंड के लिए कांगी कंफ्यूज होती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि जो आदमी उसे गले लगा रहा है वो योनसू है। मोटेल कैलिफोर्निया का एपिसोड 2 युनसू और चुनपिल के साथ युनसू के ग्रैंडफादर के फ्यूनरल से शुरू होता है। चुनपिल जानता है कि युनसू कांगी का इंतजार कर रहा है। एक फ्लैशबैक दिखाता है चुनपिल, युनसू और उनके दोस्तों को कांगी के लिए हैप्पी बर्थडे गाते हुए सरप्राइज करते हुए, लेकिन कांगी एनॉयड लगती है और वहाँ से चले जाती है। युनसू उसके पीछे जाता है और कहता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ चलेगा। जब कांगी पूछती है क्यों, तो युनसू सोचता है कि शायद वो उसे पसंद करता है, पर वो इस बात को लाउड नहीं कहता। अब के टाइम में कांगी शॉक्ड है जब युनसू उसे हक करता है। कांगी युनसू के ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट पे करती है, लेकिन तभी पोर्ट्रेट उससे बात करना शुरू कर देता है। पोर्ट्रेट कहता है कि उसे कांगी की याद आई और कांगी पूछती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वो इस बात को छोड़ देती है। सुन जा युनसू की माँ रूम में भाग कर आती है और गिर जाती है। उसके पीछे उसका करंट हस्बैंड भी होता है। युनसू को पता चलता है कि कांगी हॉल से चली गई है। कांगी गॉसिप सुन सुन के तंग आ चुकी होती है जो लोग उसके और उसके पेरेंट्स के बारे में करते हैं। युनसू उसके पीछे जाके कहता है कि जाने से पहले कुछ खा ले। जब वो चला जाता है तो स्योंग यून, उनका एक और दोस्त, कांगी को आर्युम उनके ग्रुप की एक और फ्रेंड से मिलने के लिए कहता है। कांगी और आर्युम बैठती है, लेकिन फ्यूनरल हॉल में लोग उनके बारे में डेरोगेटिव बातें करते हैं। फ्लैशबैक दिखाता है कि कांगी, स्योंग यून, आर्युम, हानवू और युनसू एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे। बाकी लोग उन्हें टीज करते थे, कांगी को मोटेल रूम में रहने के लिए, हानवी को फार्म में रहने के लिए और युनसू को ओवरवेट होने के लिए। उन्होंने इनका नाम गैंगस्टर्स रखा था जो कांगी के नाम का प्ले था। तभी कांगी ने क्लेवरली लाइटनिंग स्ट्राइक का इंतजार किया था। अब के टाइम में कांगी उन लोगों के टेबल पे जाती है जो उन्हें बुली करते थे और उन्हें लाइटनिंग इंसिडेंट याद दिलाती है, खास करके उनके लीडर योनयुल को। योनयुल उसे मॉक करता है और उस पे ड्रिंक फेंकता है। कांगी एक बॉल नूडल्स उस पे गिरा के वहां से चली जाती है। वो उस पे बोतल फेंकता है, लेकिन योनसू इंटरसेप्ट करता है और जब योनसुल ज्यादा ओवर करता है तो उसे पंच कर देता है। सुनजा कांगी के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करती है और योनसू को उससे दूर रहने के लिए वार्निंग देती है। दूसरी तरफ कांगी स्योंगयुन का थैंक्स करती है उसके डैड के साथ रहने के लिए। फिर वो मोटेल वापस जाती है और अपने पास्ट को याद करती है जब उसने योनसू से कहा था कि वो इस टाउन में और नहीं रह सकती और उसे जाना चाहिए। कांगी गोसीवॉन सियोल का लो रेंटिंग लॉजिंग वापस जाती है जहां वो अब रह रही होती है। उसे स्योक्युंग का कॉल आता है जिसमें वो कहती है कि उसने मोमेंट से रिजाइन कर दिया है और जल्दी से कॉल कट कर देती है। उसे याद आता है कि रिजाइन करने के बाद वो ड्रंक हो गई थी और स्योंगयुन ने उसे कॉल किया था। उसने ड्रंकन स्टेट में उसे अपने घर इनवाइट किया था और वो आ गया था। कांगी जंगू से मिलती है और पता चलता है कि मिस्टर मॉक चाहता है कि वो दोबारा ज्वाइन करे, लेकिन कांगी रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि वो उनके साथ काम नहीं करेगी जिनसे वो डिसलाइक करती है। स्योक्युंग और एस्थर उसे हायर पेमेंट का ऑफर करते हैं, लेकिन वो पेमेंट लेने से मना कर देती है क्योंकि उन्होंने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कर दिया है एज ए डिजाइनर। एस्थर उसे अपने वेडिंग पे इनवाइट करती है और दोस्ती का ऑफर कर देती है। वापस गोसीवॉन में कांगी देखती है कि पाइप्स काम नहीं कर रहे हैं और वो सावर नहीं ले सकती। आर्युम उसे कॉल करके पूछती है कि क्या वो कांगी के घर 1-2 दिन के लिए रह सकती है। कांगी झूठ बोल देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, लेकिन आर्युम और युनसू जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है और मोमेंट में काम नहीं करती। फिर दोनों एक लड़की नैनवू को देखते हैं जो डॉग्स को टेस्टिंग से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। योनसू उसकी मदद करता है और डॉग्स को शेल्टर भेजता है जो उसने वेटरिनरी स्कूल में शुरू किया था। नानवू उससे इम्प्रेस होती है और आर्युम से पूछती है कि क्या योनसू की गर्लफ्रेंड है और क्रिसमस ईव पे वो क्या कर रहा है। इस बीच कांगी एस्थर की शादी में जाती है और अपनी और योनसू की शादी का इमेजिन करती है। फिर वो जंगू से मिलती है और पता चलता है कि उसने भी मोमेंट छोड़ दिया कांगी से इंस्पायर होके। स्योक्युंग आता है और कांगी को वेडिंग हॉल का ड्राइंग बनाते हुए देखता है। वो उसे आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कांगी कहती है कि उसके प्लान्स है। एक फ्लैशबैक दिखाता है चुनपिल को कांगी को एक फैंसी होटल ले जाते हुए उसके बर्थडे पर जो दिसंबर 25 को होता है। ये उनका बर्थडे रूटीन बन गया था। अब के समय आर्युम कांगी को कॉल करके उसका बर्थडे विश करती है। कांगी फिर योनसू को कॉल करती है उसे योनयुल वाले इंसिडेंट के लिए थैंक्स करने, लेकिन उसे पता चलता है कि वो नानवू के साथ एक डेट पर है। ये बात कांगी को बॉदर करती है और वो अपने फादर से कहती है कि होटल में उससे मिलने मत आए क्योंकि उसकी लाइफ में एक और आदमी है।
फिर वो स्योक्युंग से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसका यूज एक आदमी जो उस पे ऑनरशिप का क्लेम करता है से बचने के लिए कर सकती है। कांगी स्योक्युंग को अपने साथ होटल ले जाती है, लेकिन चुनपिल की जगह योनसू उसका इंतजार कर रहा होता है। योनसू लगता है स्योक्युंग को पहचान लेता है। 2013 का एक फ्लैशबैक दिखाता है योनसू और उसके दोस्तों को चुनपिल के साथ स्टेज पर म्यूजिक बजाते हुए। चुनपिल ने योनसू से प्रॉमिस किया था कि वो कांगी के सियोल के एड्रेस के बारे में बताएगा, लेकिन वो सिर्फ इतना बताता है कि वो एक गोसीवोन में रहती है। योनसू और हानवू फिर सियोल जाके कांगी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। आखिरकार वो कांगी को एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करते हुए ढूंढ लेता है, लेकिन देखता है कि वो अपने बॉस के साथ लड़ रही है। स्योक्युंग वहां आता है और कांगी की मदद करने के लिए उस अल्टरकेशन की वीडियो भेजता है। कांगी योनसू को देखती है और उसे एक सोडा कैन देती है, कहती है कि वो वापस चले जाए और दोबारा उससे मिलने ना आए। अब के समय स्योक्युंग मिसअंडरस्टैंडिंग से अनजान है और योनसू से कहता है कि वो कांगी की ऑनरशिप उसे ट्रांसफर करे मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 2 के एंड में। मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है। जब योनसू कांगी से स्टोर पर मिलता है तो वो सोचता है कि सियोल के सभी मर्द हैंडसम और स्टाइलिश होते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो वेट लूज करेगा और कांगी के सामने एक हैंडसम आदमी के रूप में आएगा। एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें योनसू सर्जरी ड्रिंक्स अवॉइड करता है और वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करता है। इस दौरान वो पर्पल सोडा कैन को संभाल कर रखता है जो कांगी ने उसे दिया था। अब के समय योनसू उस कैन को शैंपेन के साथ होटल रूम में रखता है जब वो कांगी के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब कांगी स्योक्युंग के साथ आती है और ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कहती है तो योनसू शॉक्ड रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने स्योक्युंग को कन्वीनियंस स्टोर पर देखा था, लेकिन कांगी दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है। स्योक्युंग कांगी से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो उसे पहचानती है। कांगी कहती है कि वो अपने पास्ट के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। फिर स्योक्युंग उसे अपनी होटल की डिजाइन टीम ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है। कांगी चुनपिल को कॉल करके उनसे लड़ती है कि उन्होंने उनका लास्ट क्रिसमस खराब कर दिया था। इस बीच योनसू अभी भी होटल रूम में उसका इंतजार कर रहा होता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि योनसू ने कांगी से कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा चाहे वो सियोल चली जाए। वापस आज के समय में योनसू जाने ही वाला होता है जब कांगी आती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों रूम के अंदर जाते हैं और योनसू उसके लिए चाय बनाता है। कांगी पूछती है कि वो यहाँ क्यों है तो योनसू कहता है कि उसके फादर ने उसे यहाँ भेजा। वो कहता है वो रेडी है किसी भी चीज के लिए। फिर वो कांगी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। जब कांगी गर्लफ्रेंड का टॉपिक उठाती है तो योनसू याद दिलाता है कि उसने उसका इंतजार करने का वादा किया था। योनसू कांगी की तरफ झुक रहा होता है, लेकिन उसका फोन बजता है। उसकी माँ का कॉल आता है। जब वो कॉल लेता है कांगी को अपने गांव के लोग याद आते हैं जो उस पर टिप्पणी करते थे, इंक्लूडिंग युनसू की माँ। जब युनसू वापस आता है कांगी कहती है कि उसे याद आया क्यों उसने गांव छोड़ा था और क्यों उनका रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। युनसू कहता है कि अगर वो अब गई तो वो फिर उसका इंतजार नहीं करेगा। कांगी मान जाती है और कहती है कि ये उनकी पहली मोहब्बत का अंत है। एक आखिरी नजर डालकर वो रूम से चली जाती है। युनसू पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां उसकी माँ और उसके हस्बैंड एक कोमोमोशन के बाद ले जाए जाते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि वो कुछ वक्त और उसके साथ रहना चाहती है। न्यू ईयर आता और चला जाता है। कांगी स्योक्युंग और जंगू से मिलती है और उनके साथ काम करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि स्योक्युंग उससे मोटर्स पर काम करवाना चाहता है, होटल्स पर नहीं। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि यंग कांगी अपने फादर से कहती है कि स्कूल के बच्चे उसे दोस्ती नहीं करते क्योंकि वो एक मोटल में रहती है। कांगी अपनी एम्बेरसमेंट डिस्क्राइब करती है और जॉब लेने से मना कर देती है। रात को कांगी के अकाउंट में 50 मिलियन वॉन का डिपॉजिट होता है। जब वो अपने गोसीवॉन के बाहर जाती है तो एस्थर उसे इंतजार करती मिलती है। गाँव में हानवू के फादर हानवू से गुस्सा है कि उसने एक बड़ा जॉब छोड़ दिया और अब फार्म पर काम कर रहा है। चुनपिल उसे समझाता है कि अपना बच्चा अपने पास होना कितना अच्छा है। कहीं और योनसू रियलाइज करता है कि उसकी माँ सुनजा उसके ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल बेच रही है। वो बायर्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल नहीं बेचेगा। जब बायर्स चले जाते हैं योनसू अपनी माँ सुनजा को याद दिलाता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर से वादा किया था कि वो हॉस्पिटल का ध्यान रखेगा। जब वो रियलाइज करता है कि सुनजा और उनके हस्बैंड ने मेडिटेरेनियन ट्रिप पर काफी पैसे खर्चे तो वो उन्हें कहता है कि वो बस उसके घर पर रह ले और वो खुद कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। योनसू अपने बैग्स लेकर मोटल पहुंचता है और एक रूम ले लेता है। जल्दी ही हानवू भी मोटल में आकर रहने लगता है। योनसू हानवू और सियोंग यून चुनपिल के साथ वक्त बिताते हैं और कांगी से अपने अलग होने पर बात करते हैं। दूसरी तरफ सियोल में कांगी जंगू और स्योक्युंग के साथ मोटल प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। जब कांगी और स्योक्युंग एक मोटल का विजिट करते हैं तब वो योनयुल को एक लिफ्ट में एक औरत को किस करते देखते हैं। कांगी समझ जाती है कि योनयुल उनके गाँव में उनके बारे में र्यूमर्स फैलाएगा। जैसा कांगी ने प्रिडिक्ट किया था, योनयुल योनसू और उसके दोस्तों को बताता है कि उसने कांगी को एक मोटर रूम में एक आदमी के साथ देखा। योनसू और उसके दोस्त कांगी का साथ देते हैं और योनसू लगभग उसे फिर से मारने वाला होता है। बाद में हानवू योनसू को समझाता है कि वो कांगी को भूल जाए। कांगी
अपने काम पर एस्थर के एनकरेजमेंट के बारे में बात करती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि एक बार में एस्थर कांगी को इंस्पायर करती है कि वो उन लोगों का साथ ले जो उसकी वैल्यू समझते हैं। जंगबू उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए साइट मैनेजर की पोजीशन ऑफर करती है जो कांगी इंथुसिस्टिकली एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो मोटल हाना ऊप उसके गांव में है। कांगी जॉब रिफ्यूज कर देती है और जंगबू और सियोक्युंग से बचने लगती है। एक पॉइंट पर वो ऑफिस से निकलती है और कहती है कि वो एक डेट पर जा रही है। सियोक्युंग उसका पीछा करता है और देखता है कि वो आर्युम से मिल रही है। उसे खुशी होती है कि कांगी किसी आदमी से नहीं मिल रही। कांगी आर्युम को अपने नए अपार्टमेंट ले जाती है जो उसे नए कंपनी के कारण मिला है। वो ये भी कहती है कि वो HGPJ स्टार्टअप की फाउंडिंग मेंबर है जो जंगबू, सियोक्युंग और एस्थर के साथ शुरू किया गया था। सियोक्युंग गिफ्ट्स लेकर कांगी के अपार्टमेंट आता है, लेकिन कांगी उसे दूर कर देती है। आर्युम पॉइंट करती है कि सियोक्युंग क्लियरली कांगी को रोमांटिक वे में लाइक करता है। फिर वो मेंशन करती है कि योनसू एक स्कूल जूनियर के साथ डेट कर रहा है और वो दोनों शादी करने के करीब है। ये सुनकर कांगी काफी डिसहर्टेन फील करती है। हाना उप में नानवू योनसू को कन्विंस करती है कि वो उसे ड्राइविंग सिखाए, लेकिन एक सिचुएशन में जब एक कार उनकी तरफ आती है, नानवू घबरा जाती है और दोनों कार्स को सडनली स्टॉप करना पड़ता है। नानवू फ्रीज हो जाती है और योनसू को उसे ड्राइवर सीट से उठाना पड़ता है। तभी दूसरी कार से सियोक्युंग और कांगी बाहर निकलते हैं। कांगी योनसू की तरफ देखती है, स्माइल करती है और फिर पलट कर चले जाती है एक हार्ट ब्रेकिंग एक्सप्रेशन के साथ। इसी सीन के साथ मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 3 का अंत होता है। मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड 4 शुरू होता है कांगी के साथ जो युनसू की शादी रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन युनसू उससे मूव ऑन कर चुका होता है। स्पेशली कांगी की पहली वाली रिजेक्शन के बाद कांगी की दुल्हन से लड़ाई हो जाती है और फिर वो उठती है। सब एक नाइटमेयर था। कांगी आर्युम से पूछती है कि अगर वो हाना उप वापस चली गई तो क्या होगा। आर्युम कहती है कि दोनों अपने पार्टनर्स के साथ खुश है तो सब ठीक रहेगा अगर वो वापस चली जाए। कांगी इंसिस्ट करती है कि वो वापस नहीं जाएगी, पर अगले सीन में वो ऑफिस भागती हुई आती है और कहती है कि वो जॉब एक्सेप्ट कर लेगी। जंगबू का कार एक्सीडेंट हो जाता है जो कांगी और सियोक्युंग को जॉब करने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में वो सियोक्युंग से कहती है कि हाना उप में वो उसका नाम ना ले। सियोक्युंग उसे मिस मैनेजर बुलाने का फैसला करता है। वो क्लाइंट की जगह पहुंचते हैं जो शॉकिंग तरीके से मोटल कैलिफोर्निया होती है। कांगी मोटल के अंदर जाके प्रिटेंड करती है कि वो अपने पापा को पहली बार मिल रही है। चुनपिल इसके साथ प्ले अलोंग करता है, लेकिन वो तब सरप्राइज होता है जब सियोक्युंग बताता है कि कांगी ने उससे कहा था कि उसके पापा 10 साल की उम्र में गुजर गए थे। मीटिंग शुरू होती है और सियोक्युंग एक्सप्लेन करता है कि वो मोटल को होटल बनाने का प्लान करते हैं जो मोटल और होटल के बीच का फर्क मिटा देगा। चुनपिल अपनी बेटी का काम देखकर प्राउड फील करता है। वो एक एक्सक्यूज बनाकर बाहर चला जाता है और याद करता है कि कैसे उसने कांगी को बताया था स्पेस खरीदने और उसे एक पूल और जैज बार बनाने के बारे में, वही डिटेल्स जो कांगी ने अभी उसे डिस्क्राइब की थी। फिर वो डिजाइनर्स के पास लौटता है और उनके प्लान से एग्री करता है। कांगी वहां से निकलती है और याद करती है कि कैसे उसके पापा ने नियॉन मोटल कैलिफोर्निया लाइट्स को होटल में बदल दिया था क्योंकि उसका हमेशा से एक होटल का सपना था। कांगी और सियोक्युंग नए मोटल की साइट पर विजिट करते हैं और फिर एक और होटल के लिए निकलते हैं जहां वो स्टे करेंगे। तभी उनकी मुलाकात युनसू और नानवू से होती है। जब युनसू नानवू को उठा के ले जाता है, कांगी उसे देखती है और वॉक अवे कर लेती है। युनसू उसके पीछे भागता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कांगी उसे कहती है कि वो मोटल का काम खत्म करके शांति से वापस चले जाएगी। मोटल क्रिसमस डे तक ओपन हो जाएगा। बाद में सियोक्युंग रियलाइज करता है कि युनसू कांगी का पहला प्यार था। कांगी उसे बताती है कि युनसू उसका सेवियर था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब युनसू ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर स्कूल आया था। छोटी कांगी उसे तुरंत अपने टीम में रिक्रूट कर लेती है जो बुलीज के सामने एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाता है। एक और फ्लैशबैक में युनसू कांगी को बताता है कि जब से उसने उसे स्कूल में देखा था तब से वो उसे पसंद करता है। प्रेजेंट में युनसू रियलाइज करता है कि टाउन में सब लोग पहले से जानते हैं कि कांगी यहाँ नए मोटल पर काम करने के लिए आई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच कांगी के बारे में बातें सुनता है। हानवू और फ्योंगयुन ने भी अफवाह सुनी है कि सियोक्युंग गैम्बलिंग या ड्रग्स करता है। युनसू वरीड लगता है। बाद में वो देखता है कि सियोक्युंग कहीं ड्राइव कर रहा है और अपने ट्रक से उसका पीछा करता है। सियोक्युंग एक डॉग को रोड के साइड चेन में देखता है और उसे फ्री करता है। युनसू मदद करता है और उस डॉग को अपने क्लिनिक ले जाता है। लास्ट मोमेंट पर वो सियोक्युंग से गैम्बलिंग या ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पूछता। इसके बजाय वो पूछता है कि क्या कांगी सनग्लासेस ब्रूसेस छुपाने के लिए पहनती है। सियोक्युंग हंसता है और इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं है। इस दौरान कांगी युनसू के क्लिनिक जाती है। जब वो वहां से निकलता है वो नानवू से बात करती है और युनसू की बिल्ली कामी के साथ खेलती है। नानवू कांगी के साथ बिल्ली का वीडियो बनाती है। जब युनसू वापस आता है और कुत्ते को ठीक करता है, नानवू उसे वीडियो दिखाती है जो युनसू को कांगी को ढूंढने के लिए भागने पर मजबूर कर देता है। वो आर्युम से भी पूछता है जो उसे कहती है कि शहर के लोग हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर कांगी को देखने के लिए जा रहे हैं। कहीं और सियोक्युंग अपनी दोस्त एस्थर के साथ नए कपड़े खरीद रहा होता है, ये जाने हुए कि वो हानाउप में रहता है जबकि उसे जरूरत नहीं थी। एस्थर समझ जाती है कि सियोक्युंग को कांगी पसंद है। इस वक्त कांगी एक रेस्टोरेंट
समय सोजू पी रही होती है और ये सोचकर रो रही होती है कि नानवू योनसू के साथ कितनी अच्छी लगती है। योनसू कैट वीडियो देख रहा होता है जब उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और वो रेस्टोरेंट के लिए भागता है। हानवू और सियोंगयुन वहाँ खाना खा रहे होते हैं जबकि कांगी टेबल पर सो रही होती है। रेस्टोरेंट के ओनर ने हानवू को पहले फोन किया था। योनसू कांगी के पास बैठता है और वो उसके लैप पर सो जाती है जिससे योनसू काफी फ्लस्टर्ड हो जाता है। कांगी की रहने की जगह का पता न होने पर तीनों उसे मोटल वापस ले जाते हैं। योनसू उसे उठाकर मोटल ले जाता है और बेड पर सुलाता है लेकिन वो उसका हुडी पकड़ लेती है। वो बेड के पास बैठ जाता है और एक वक्त आता है जब वो उठती है और उसे अपने प्रॉमिस तोड़ने का इल्जाम देती है और कहती है कि वो दूसरी लड़कियों से मिल रहा है। इस बीच सियोक्युंग को पता चलता है कि कांगी कुछ दिन से कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं आई। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिसमैन के थ्रू शहर के ग्रुप चैट में चेक करता है जहाँ से वो जान लेता है कि कांगी रेस्टोरेंट में ड्रंक थी। उसे यह भी पता चलता है कि उसे गैंगस्टर्स ने वहाँ से उठाया था जो कि कांगी के फ्रेंड्स का लोकल नाम है। सियोक्युंग को ये सब नहीं पता होता। वो मोटल में आकर काफी हंगामा करता है जब तक योनसू नहीं आता और उसे चुनपिल के बारे में सच बताता है कि वो उसके पापा है। सुबह कांगी उठती है और पूरी रात के इवेंट्स याद करके काफी शर्मिंदा होती है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तब वो सियोक्युंग को दरवाजे के बाहर सोया हुआ पाती है। वो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी खाना खा रहे होते हैं। योनसू को बीच में जॉब के लिए जाना पड़ता है और तब वर्कर्स योनसू के बारे में बात करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है और नानवू से डेट कर रहा है। बाद में काम पर सियोक्युंग कांगी से कहता है कि वो समझ गया है कि कांगी ने सडनली वापस आने का फैसला क्यों किया। वो नानवू में इंटरेस्टेड थी क्योंकि सियोक्युंग को अपने डॉग को योनसू के पास चेक करने जाना होता है। कांगी उसके साथ वेट क्लिनिक चली जाती है। योनसू एक जॉब से वापस आता है और कांगी देखती है कि नानवू उसका ख्याल रख रही है। वो छोटी सी बातें करते हैं और छोड़ देते हैं। सियोक्युंग कांगी से पूछता है कि क्या अब वो रिलीफ फील करती है क्योंकि वो जानती है कि नानवू अच्छी इंसान है और कांगी कहती है कि शायद सियोक्युंग ने कभी सच में किसी को पसंद नहीं किया होगा। बाद में कांगी आइसक्रीम खा रही होती है जब नानवू और योनसू शॉप में एंटर करते हैं। वो अपनी टेबल के पीछे छुप जाती है और धीरे से भाग जाती है। बेंच पर बैठी वो रोने लगती है और उसे गाली देती है जब योनसू खुद उसके पास आ जाता है। वो पूछता है कि वो क्यों रो रही है और वो जवाब देती है कि वो बिल्कुल बदल गया है और मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 4 का एंड पर वो ये बात करती है। मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 5 की शुरुआत आइसक्रीम शॉप से होती है। नानवू वहां योनसू को मिलती है और वो कहता है कि वो किसी और के लिए आइसक्रीम ले रहा है। योनसू के साथ वो अंदर चल देती है पर वो दोनों कांगी को नहीं देखते जो उनसे छुप रही होती है। 2010 का फ्लैशबैक दिखाता है कि कांगी अपसेट होती है जब पुलिस एक फाइट को मोटल में तोड़ती है। तब योनसू उसे आइसक्रीम खाने का सजेशन देता है। दोनों आइसक्रीम शॉप जाते हैं और वादा करते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही आइसक्रीम खाएंगे, किसी और के साथ नहीं। आज के वक्त में कांगी शॉप छोड़कर एक फील्ड के पास बेंच पे बैठ जाती है। वो योनसू की बुराई कर रही होती है तब वो वहां आ जाता है। योनसू से पूछता है कि वो क्यों रो रही है और वो सिर्फ इतना कहती है कि वो बदल गया है और चल देती है। वो कहती है कि उसका पीछा मत करे पर जब वो मुड़ती है तो योनसू छुप जाता है जो कांगी को और अनॉय कर देता है क्योंकि वो असल में ये नहीं चाहती थी। जब वो अपने घर के पास होती है तो वो सियोक्युंग से मिलती है और दोनों साथ चलने लगते हैं। योनसू इस बार सच में उसका पीछा करना छोड़ देता है। जब वो मोटल पहुंचता है तो मिस्टर क्वॉन जो मोटल का एक पुराना स्टाफ है उसे एक आइसक्रीम का बैग देता है और कहता है कि वो कांगी को दे दे। कांगी और सियोक्युंग मोटल पहुंचते हैं और वहां टाउन्स पीपल का एक क्राउड उनसे मिलने के लिए आता है। अब जबकि उनकी वापस आने की बात सबको पता है, सियोक्युंग इसे भीड़ से बचाकर अंदर ले जाता है जहां उसके फादर ने उसके लिए एक सरप्राइज वेलकम पार्टी प्लान की होती है। चुनपिल कांगी से कहता है कि वो रूफ पे चले जाए। जब वो रूफ पर जाती है तो वहाँ उसके दोस्त गैंगस्टर्स मैचिंग टी शर्ट्स में होते हैं जो उसका स्वागत करते हैं। बॉन फायर के आसपास बैठते वक्त कांगी अपने बचपन की यादें याद करती है। फ्लैशबैक दिखाता है कि छोटी कांगी स्कूल में योनसू के लिए स्टैंड लेती थी जब उसका मजाक बनाया जाता था। हम देखते हैं कैसे गैंगस्टर्स एक दूसरे के करीब आए, स्पेशली एक बुली जैसे योनयुल के सामने। आज के वक्त में कांगी अपने दोस्तों से मिलती है। जब बात उस पर आती है तो वो अचानक बोलती है कि उसे निकलना होगा। आर्यू इंसिस्ट करती है कि योनसू उसे घर छोड़ दे। रास्ते में वो कहती है कि कांगी के पास सियोक्युंग है और वो नहीं चाहती कि योनसू और सफर करे। इस बीच कांगी सियोक्युंग के साथ वॉक करती है और एडमिट करती है कि उसे अपने दोस्तों के सामने अपने आप को लूजर जैसा महसूस होता है। वो कहती है कि होटल हाना उसका साबित करेगा कि उसने सियोल जाने का सही फैसला लिया। सुबह नानवू को एक वेटरिनरी इमरजेंसी के लिए कॉल आता है। कांगी उसे वैन को हैंडल करते देख नोटिस करती है और ड्राइव करने का ऑफर देती है। दोनों हानवू के फार्म जाते हैं जहाँ नानवू डिस्ट्रेस्ड काऊ को देखकर डिसाइड करती है कि उन्हें काऊ के स्टोमक में ट्यूब इंसर्ट करनी होगी। हानवू के फादर को उस पे ट्रस्ट नहीं होता पर नानवू अच्छा काम करती है। घर वापस आते वक्त कांगी एक बीफ फेस्टिवल के साइन को देखती है जो होटल हाना के कंस्ट्रक्शन को डिसरप्ट करेगा। वो सियोक्युंग से बात करती है और कहती है कि उनका कंक्रीट मिक्सर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से एरिया में एंटर नहीं कर पाएगा। योनसू ये सब सुन लेता है और फेस्टिवल कमेटी को कन्विंस करने के लिए फ्री होम सर्विसेज 1 महीने के लिए ऑफर करता है ताकि फेस्टिवल का स्टेज शिफ्ट हो जाए। फ्लैश
फ्लैशबैक दिखाता है कि एक ड्रंक आदमी छोटी कांगी को कहता है कि उसका फादर सिर्फ उसके लिए इतनी बेकार जिंदगी जी रहा है, वो उसकी और उसकी माँ की बुराई करता है। बाद में छोटी कांगी उस आदमी को उसके वेयर हाउस के अंदर लॉक कर देती है। आज के वक्त में कांगी को उस आदमी से फेस्टिवल के लिए बात करनी होती है। जब आदमी उसे फोर्स करता है कि वो घुटनों पे बैठकर उससे माफी मांगे, तब योंसू बाहर आता है और उसे रोकता है। वो आदमी को याद दिलाता है कि उसने कांगी से पहले क्या कहा था। कांगी योंसू पर गुस्सा होती है कि वो उसके मामले में घुस रहा है। वो फाइनली एडमिट करती है कि ये एम्बैरेसिंग है कि वो उसके डार्क पास्ट के सारे पार्ट्स जानता है। वो वर्क साइट पर जाती है जहाँ स्योक्चुंग कहता है कि उसने टाउन्स पीपल को नेसेसरी चेंजेस के लिए कन्विंस कर दिया है। वो कहता है कि उसने गैंगस्टर्स की मदद ली और हम देखते हैं कैसे हानवू, योंसू और स्योंगयुन पुलिस को मदद के लिए कन्विंस करते हैं। बाद में कांगी स्योक्चुंग से कहती है कि वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती है पर कर नहीं पा रही। फेस्टिवल के दौरान सब लोग योंसू और नानवू के पेयरिंग की तारीफ करते हैं। जब योंसू की माँ अज्यूम करती है कि कांगी और स्योक्चुंग साथ हैं तो वो उसे करेक्ट नहीं करती। वो स्योक्चुंग से कहती है कि वो उसे एक बार और यूज करने दे। वो कहता है कि इसके लिए एक कंडीशन है। दूसरी तरफ आर्युम सोच रही होती है कि कैसे स्योंगयुन से पूछे कि वो उसके साथ बीफ फेस्टिवल चले। वो उससे मिलती है और स्योंगयुन पहले ही उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ फेस्टिवल चलेगी। कुछ देर बाद योंसू कांगी से बात करना चाहता है। वो नानवू और अपने बारे में कुछ कहने ही वाला होता है जब कांगी उसे इंटरप्ट कर देती है। कांगी कहती है कि जो टाउन्स पीपल उन्हें पहले बुरा कहते थे अब वही उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। उनकी बात नानवू इंटरप्ट करती है जो कांगी को पिछले दिन के लिए थैंक करती है कि उसने उसके लिए ड्राइव किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंसू और नानवू उनके डेटिंग के रूमर्स डिस्कस करते हैं। नानवू सजेस्ट करती है कि वो फेक डेटिंग करे क्योंकि इससे लोग उसे शादी और डेट्स के बारे में तंग करना बंद कर देंगे। योंसू कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है और नानवू कहती है कि वो तब तक प्रिटेंड करेंगे जब तक वो उस लड़की का वेट कर रहा है। फेस्टिवल के दौरान केओस तब शुरू होता है जब सुंजा अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ देखती है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक फाइट में बदल जाता है और सुंजा का हस्बैंड उस पर अटैक करता है। चुनपिल इंटरवीन करता है और सबको शांत कर देता है। कांगी ये सब देखकर उदास हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कांगी की माँ बीमार थी और उसने चुनपिल को बुलाने के लिए कांगी से कहा था। अभी के टाइम में कांगी चुनपिल को एक्यूज करती है कि उसने हमेशा सुंजा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। कांगी वापस मोटेल जाती है जहाँ मिस्टर क्वान उसे वो आइसक्रीम देता है जो योंसू उसके लिए लाया था। उसे रियलाइज होता है कि वो योंसू था और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। मोटेल के अंदर वो योंसू के रूम में जाती है जिसका दरवाजा खुला होता है। वहाँ उसे योंसू की बिल्ली मिलती है और वो चुनपिल का दिया हुआ बड़ा टेडी बियर उसके रूम में देखकर हैरान होती है। वो बार बार योंसू को कॉल करने की कोशिश करती है और मोटर के बाहर उसे ढूंढने निकल जाती है। आखिर में वो उसे एक बेंच पर गिटार बजाते हुए पाती है। इस बार वो सीधा उसे पूछ लेती है कि क्या वो उसे पसंद करता है और क्यों वो उसकी मदद करता रहता है। योंसू रिप्लाई करता है कि यही एक चीज है जो वो कर सकता है। कांगी की असली इंटेंशन से अनजान वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कांगी पर कोई बोझ आए या वो उससे नाराज हो, इसलिए वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दे ताकि वो अपनी फीलिंग्स को खत्म कर सके। इसी पर मोटेल कैलिफोर्निया एपिसोड 5 का अंत होता है। मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन से कांगी और योंसू के बीच। कांगी उसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है और क्यों वो हमेशा उसकी हेल्प करता रहता है। योंसू जवाब देता है कि यही वो कर सकता है और इस बात का इशारा देता है कि वो और कुछ करना चाहता है। फिर वो कहता है कि उसे थोड़ा वक्त दे ताकि वो उससे दूर हो सके। कांगी गुस्से में मोटेल वापस जाती है और आइसक्रीम को डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसे स्योक्युंग का फोन आता है जो कहता है कि सुंजा के हस्बैंड ने उसके फादर को स्यू करने की धमकी दी है। कांगी फोन काट देती है। आर्युम कांगी को जबरदस्ती स्कूल ग्रुप के साथ डिनर के लिए ले जाती है। पता चलता है कि स्योक्युंग ने डिनर के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया है। जब योनयुल आर्युम के बारे में इंसल्टिंग रिमार्क्स करता है तो स्योंगयुन गुस्सा हो जाता है और आर्युम का सपोर्ट करता है। तीनों डिनर छोड़कर चले जाते हैं। कांगी मोटेल वापस जाती है और देखती है कि एक बड़े ग्रुप के लोग इंक्लूडिंग चुनपिल, सुंजा, युनसू, नानवू और लोग बात कर रहे हैं कि चुनपिल ने कैसे सुंजा की चौथी बार डाइवोर्स लेने में हेल्प की। जब सब युनसू और नानवू के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करते हैं तो कांगी इरिटेट हो जाती है। बाद में युनसू एक ड्रंक नानवू को मोटर के बाहर ले जाता है और वो कांगी को स्टेप्स पर बैठे ड्रिंकिंग करते हुए देखते हैं। कांगी उन्हें इग्नोर करके अंदर चली जाती है। युनसू और नानवू डिस्कस करते हैं कि उनका फासला फेक करना बंद करना चाहिए क्योंकि उनकी शादी की रूमर्स बहुत बढ़ चुकी है। नानवू कहती है कि युनसू जिस इंसान का वेट कर रहा था वो कांगी ही है। इस बीच कांगी अपने बाथरूम क्लीन करते हुए गुस्से में रेंट कर रही होती है कि युनसू उसका थोड़ा और वेट नहीं कर सका। अब जब उसके पास एक जॉब और अपार्टमेंट है सियोल में तो वो उसके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। युनसू उसके रूम के पास आता है लेकिन उसे लगता है कि वो किसी और से फोन पर बात कर रही है। युनसू अपने रूम में जाकर इमेजिन करता है कि कांगी स्योक्युंग को अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर वो और स्योक्युंग फाइट करते हैं लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है जो युनसू को बेड से गिरने पर मजबूर कर देता है।
सुबह कांगी सियोंग्युन से पूछती है कि क्या वो आर्युन को पसंद करता है। वो कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऑर्फेन है और सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ा है। कांगी सियोंग्युन से लॉबी में मिलती है जो याद दिलाता है कि पिछली रात उसने कांगी के स्कूल बुलीज के सामने उसका इंप्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश की थी। वो ये भी याद दिलाता है कि कांगी ने उससे यूज करने की परमिशन मांगी थी और उसका कंडीशन था कि जब तक मॉडल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता वो उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनेगा। बाद में कांगी युनसू के ग्रैंडफादर के इनकरेजमेंट नोट्स पढ़ती है। फिर वो वेट क्लिनिक जाकर युनसू से पूछती है कि नानवू के दोनों पेरेंट्स जिंदा है क्या, और वो कहता है कि हाँ। कांगी एज्यूम करती है कि नानवू ने प्यार भरे इन्वायरमेंट में ग्रो किया होगा। फिर वो युनसू को अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव पर चलने के लिए कहती है। वहाँ कांगी युनसू के ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है। उसके बाद वो युनसू को एक बॉक्स देती है जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स की रिंग्स होती है। फ्लैशबैक दिखाता है कि कांगी ने युनसू के ग्रैंडफादर से कंप्लेन की थी कि युनसू उसके साथ सियोल नहीं आने वाला। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है कि वो बीमार है, इस वजह से युनसू ने अपना माइंड चेंज किया। उसके ग्रैंडफादर कांगी को रिंग्स देते हैं और कहते हैं कि वो युनसू को उनके राइट वन से मिलने पर देना। वो कहता है कि युनसू को ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो लविंग पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई हो और काइंड और चेयरफुल हो। अभी कांगी कहती है कि उसका असली रीजन सियोल आने का ये था कि उसने सुना था युनसू शादी कर रहा है और वो चेक करना चाहती थी। वो उसे अच्छी जिंदगी की शुभकामना देती है बिना उसे बात करने का मौका दिए और चली जाती है। युनसू इस बात से टूट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसके पीछे भागता है और हक कर लेता है। वो माफी मांगता है कि उसने रियलाइज नहीं किया कि कांगी के लिए चीजें कितनी मुश्किल थी। दोनों रिवर साइड पर बैठकर बात करते हैं। कांगी एडमिट करती है कि उसके ग्रैंडफादर के साथ हुई कन्वर्सेशन भी एक रीजन थी जिसकी वजह से उसने युनसू को दूर कर दिया। फिर युनसू रिंग का बॉक्स निकालता है और उसे सैलो रिवर में फेंक देता है। कांगी उसे ढूंढने लगती है और तभी युनसू कन्फेस करता है कि वो नानवू से शादी नहीं कर रहा। इस केओस में दोनों पानी में गिर जाते हैं। नानवू के रूमर्स के बारे में युनसू कांगी को एक्सप्लेन करता है। फिर युनसू सियोक्युंग के बारे में पूछता है। कांगी उसके बारे में डिस्क्राइब करती है, लेकिन उनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं करती। जब युनसू कहता है कि वो नानवू के साथ प्रिटेंड करना बंद कर देगा, कांगी इंडिफरेंट बनने का नाटक करती है, लेकिन मोटल वापस आके वो मुस्कुराना नहीं छोड़ पाती। अगली सुबह कांगी को एक शॉक मिलता है जब वो जंगी को मोटल लॉबी में देखती है। जंगी रिवील करती है कि वो यहाँ प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुनपिल से मिलने आई है। वो कहती है कि चुनपिल उसका पुराना दोस्त है और उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उसे इंस्पायर किया कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। असल में वही उसे वो बड़ा टेडी बियर भेजने वाली थी। कांगी इस बात से खुश नहीं लगती और सियोक्युंग बाद में जंगू को सिचुएशन समझाता है। कांगी युनसू की बिल्ली को घूमते हुए पाती है और उसे मोटल वापस ले जाती है। युनसू के रूम में वो टेडी बियर उठा के फेंक देने वाली होती है, लेकिन युनसू उसे पकड़ देता है। जब वो उसे पूछता है तो कांगी रेंट करने लगती है उस औरत के बारे में जो टेडी बियर लाई थी। वो अपने पापा की वुमनाइजिंग टेंडेंसीज के बारे में भी कंप्लेन करती है और बताती है कि चुनपिल तब सुंजा के साथ था जब कांगी को उसकी जरूरत थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चुनपिल हॉस्पिटल देर से पहुंचा। छोटी कांगी उस पे चिल्लाती है कि वो तब नहीं था जब उसका छोटा भाई मर गया और उसकी माँ ऑलमोस्ट मर गई थी। तब से वो उसे चुनपिल कहना शुरू करती है, डैड नहीं। अब वो युनसू को बताती है कि उसके पापा तब एक कॉनमैन के साथ डील करने में सुंजा की मदद कर रहे थे जब ये सब हुआ। वो कभी उन्हें माफ नहीं कर पाई। जब युनसू उसके बारे में पूछता है तो कांगी पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को छोड़ सकता है। फिर कांगी इंसिस्ट करती है कि वो जंगू को घर छोड़ देगी और कहती है कि वो भी कुछ दिनों के लिए सियोल वापस जाना चाहती है। युनसू अपने रूम से ये सब सुनता है और कांगी दरवाजे के पास से उसे गुड बाय बोलती है। सियोल पहुंचने पर जंगू कांगी को बताती है कि उसके पापा ने काफी चीजों के लिए सॉरी बोला है। कांगी अपने घर जाती है, लेकिन उसका दिमाग बस युनसू के बारे में सोचता रहता है। मोटर में सियोक्युंग कांगी का कॉल आने का ड्रामा करता है युनसू के सामने। जब कांगी कॉल कट करती है तो वो प्रिटेंड करता रहता है। युनसू को इतना बॉदर करता है कि वो अपने प्रिटेंड फोन कॉल करता है। सियोल में एस्टर नोटिस करती है कि कांगी उदासी लग रही है और उसे बाहर ले जाती है। वो बताती है कि वो और सियोक्युंग बचपन के दोस्त है और कैसे दोस्ती कभी कभी प्यार से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये बात कांगी के दिल को छू जाती है और वो इम्पल्सिवली हानाउप वापस ड्राइव करती है। वो मोटल में घुसती है और सीधा युनसू के पास जाके कहती है कि उन्हें बस दोस्त की तरह रहना चाहिए। वो उसे अपने रूम में आइसक्रीम शेयर करने का इनवाइट देती है। युनसू जाता है और उसके स्पून से खाता है। कांगी इस बात पर आर्ग्यू करती है तो वो उसके पास झुकता है, उसे किस करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसका दोस्त बनकर रह सकती है। आखिर में कांगी भी मान जाती है और मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 6 के एंड में उसे किस करती है। मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड 7 शुरू होता है जब युनसू और कांगी के बेड पर किस कर रहे होते हैं। चुनपिल जो उसकी वापस आने की बात जान चुका होता है उनके दरवाजे पर खाना और ड्रिंक्स लेकर आता है। कांगी ट्रे अंदर ले जाती है और युनसू को छुपने के लिए कहती है। फिर वो बाहर जाती है जहाँ चुनपिल और सियोक्युंग भी आ जाते हैं। चुनपिल उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन कांगी का दिमाग सिर्फ युनसू पर होता है। बाद में जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो वो खाली देखती है। वो युनसू को कॉल करती है और दोनों रूफटॉप पर मिलते हैं। कांगी इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं,
लेकिन युनसू उससे डिसएग्री करता है। वो दोनों अपने पास्ट को लेकर बात करते हैं। कांगी उसे याद दिलाती है कि उसने सियोल साथ चलने का प्रॉमिस तोड़ा था और युनसू याद दिलाता है कि उसने उसे दूर किया था। कांगी कहती है कि उन्हें स्टॉप करना चाहिए और युनसू एग्री कर लेता है। सुबह युनसू कांगी से बात करना बंद कर देता है और लंच भी उसके साथ नहीं करता। लंच के बाद कांगी वेट क्लिनिक जाती है और चाय मांगती है। वहाँ भी युनसू सिर्फ उसको कप देता है और चला जाता है। नानवू नोटिस करती है कि उसने अपनी स्कार्फ नहीं पहनी। जब युनसू मोटल वापस आता है, उसके दरवाजे के सामने एक नया स्कार्फ पड़ा होता है। वो उसे कांगी के दरवाजे पर रख कर चला जाता है। जब कांगी वापस आती है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो स्कार्फ रख ले जो उसने उसके लिए लिया था। युनसू रिफ्यूज कर देता है और कांगी को समझ आता है कि वो वही रिपीट कर रहा है जो उसने नेकलेस रिफ्यूज करने पर किया था। युनसू इसे डिनाई नहीं करता। जब कांगी काम पर होती है, नानवू आती है और उससे और स्योक्युंग से एक डंकी के लिए घर बनाने की मदद मांगती है। वो दोनों एग्री कर लेते हैं, लेकिन युनसू पूरा टाइम कांगी को इग्नोर करता रहता है। जब काम कंप्लीट होता है, नानवू कांगी से पूछती है कि उसे ये सब कैसे आता है। कांगी बताती है कि उसका प्लान है अपना घर बनाने का। वो युनसू के लिए एक गेस्ट रूम तक डिस्क्राइब करती है और कहती है कि जब घर रेडी हो जाए तो वो अपनी वाइफ और बच्चे लेकर आए। बाद में वो स्योक्युंग से कंप्लेन करती है कि युनसू को याद भी नहीं है कि उसने क्या कहा था। जब किसी ने डिनर का प्लान सजेस्ट किया तो कांगी झूठ बोलती है कि उसके स्योक्युंग के साथ प्लान्स है और युनसू भी झूठ बोलता है कि उसके नानवू और हानवू के साथ प्लान्स है। असल में युनसू एक पार्क में अकेला बैठकर पास्ट को याद कर रहा होता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है जब छोटी कांगी बर्फ में एक घर ड्रॉ करती है, एक प्रॉपर घर जो उसके मोटर से अलग होता है। उसने युनसू के लिए भी एक रूम ड्रॉ किया था। रात को युनसू एक टेंट बार में ड्रिंक कर रहा होता है जब उसे स्योक्युंग और एस्थर दिखते हैं। एस्थर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होती है और स्योक्युंग उसकी मदद ऑफर करता है। वो पूछता है कि क्या वो विक्टर के साथ खुश है और एस्थर तुरंत जवाब नहीं देती। युनसू अचानक कन्वर्सेशन में टपक पड़ता है और स्योक्युंग पर कांगी को हर्ट करने का डाउट करता है। एस्थर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और युनसू को सरप्राइज होता है ये जानकर कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एस्थर चली जाती है और युनसू और स्योक्युंग एक साथ ड्रिंक करते हैं। वो दोनों कांगी को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि कौन उसके लायक है। सुबह दोनों एक ही बेड में जागते हैं और शौक हो जाता है। स्योक्युंग फ्रेंड से प्रपोज करता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचते हैं जहां युनसू कांगी से बात करना चाहता है। वो कहता है कि उन्हें फ्रेंड्स रहना चाहिए क्योंकि उसे स्योक्युंग और एस्थर की दोस्ती देखकर अच्छा लगा। कुछ टाइम बाद नानवू को एक बुके और विल यू मैरी मी कॉन्सर्ट के टिकट्स मिलते हैं जो युनसू ने भेजे होते हैं। वो आर्युम से कन्फेस करती है कि युनसू ने अभी अभी कांगी पर क्रश गिव अप किया है। आर्युम कहती है कि युनसू सिर्फ तब ऐसा करता है जब वो सिंसियर होता। आर्युम फिर स्योंगयुन के लिए खाना लेकर जाती है और दोनों साथ में खाते हैं। जब आर्युम कहती है कि उसे सबको डेटिंग करते देखकर जेलसी होती है तो स्योंगयुन उससे कहता है कि तुम्हें भी ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि युनसू अपनी माँ का सामना करता है। सुनजा आई थी जिसने नानवू को फ्लावर्स और टिकट्स भेजे थे। वो युनसू से कहती है कि उसने परफॉर्मेंस पर प्रपोजल का प्लान बनाया है क्योंकि वो चाहती है कि वो शादी करे ताकि वो खुद दोबारा शादी कर सके। दूसरी तरफ स्योंगयुन फ्लावर्स लेकर आर्युम के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है लेकिन वो आती ही नहीं। कांगी अपने घर जा रही होती है। जब वो नानवू को फ्लावर्स ले जाते हुए देखती है उसे और भी ज्यादा सरप्राइज होता है जब पता चलता है कि ये फ्लावर्स युनसू ने भेजे हैं। वो गुस्से में मोटल वापस आती है और देखती है कि स्योंगयुन उदास खड़ा है हाथ में वही फ्लावर्स लिए हुए। वो उन्हें बेकार दिल से उसे दे देता है। जब युनसू आता है तो कांगी कह देती है कि ये एक आदमी ने दिए हैं। अगले दिन कांगी और युनसू एक ही बस में सियोल के लिए सफर कर रहे होते हैं। वो थोड़ी सी बात करते हैं और कांगी उसके कंधे पर सो जाती है। बदले में युनसू उसे सियोल का टूर मांगता है। उसकी रिक्वेस्ट पर पहले वो उसके ऑफिस देखने जाते हैं और फिर लंच के लिए निकलते हैं। हर थोड़ी देर में वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या दोस्तों के लिए ऐसा करना सही है। लंच के बाद कांगी उसे अपने घर ले जाती है और प्राउडली अपनी जगह दिखाती है। वो बताती है कि कैसे उसने 10 साल गोसीवन में गुजारे जब तक उसकी लाइफ सेटल नहीं हो गई। युनसू उसकी तारीफ करता है और उसे हक करता है। जब वो पीछे हटता है कांगी पूछती है कि क्या दोस्तों के लिए किस करना सही है। वो धीरे से उसके करीब आने लगती है और मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 7 यहीं एंड होता है। मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब कांगी युनसू को किस करने जा रही होती है लेकिन वो उसे दूर कर देता है और उनकी दोस्ती वापस स्टेब्लिश होती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके नए घर के लिए ड्रिंक करेंगे। कांगी ड्रिंक्स लेने जाती है और सोचती है कि कॉन्डम लेना चाहिए या नहीं। जब युनसू उसे कॉल करके एक लाइट बल्ब लेने के लिए बोलता है तो वो गलती से समझ लेती है कि वो कॉन्डम की बात कर रहा है। जब वो वापस आती है तब उसे सच का पता चलता है। फिर युनसू खुद लाइट बल्ब लेने जाता है और इस बार वो भी कॉन्डम लेने के बारे में सोचता है। वापस आने पर वो एक फ्लैशलाइट ले आता है और कांगी को याद दिलाता है जब उसने उसे सोने के लिए कहा था। वापस वही यादें लौटने लगती है लेकिन अंदर से युनसू अपने आप को याद दिलाता है कि वो सिर्फ दोस्त है। थोड़ी देर बाद युनसू नशे में होता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वो कांगी से पूछता है कि क्या वो सच में बदल गई है और उसे किस करने वाला होता है लेकिन कांगी भागकर बाथरूम चली जाती है। वो अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करती है लेकिन जब तक वो वापस आती है युनसू फ्लोर पर बेहोश हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन जब नहीं होता तो उसके फोरहेड पे एक छोटी सी किस करती है। 1 घंटे बाद युनसू उठता है और देखता है कि कांगी फ्लोर पर सो रही है। वो उसे उठाता है और बेड तक ले जाकर सुला देता है। सुबह कांगी देखती है कि युनसू सोफा पर अपनी जैकेट ओढ़कर सो रहा है। जब वो उठता है तो अपने आप को डांटने लगता है कि उसे कल रात कंट्रोल
इग्नोर करना चाहिए था। जब दोनों घर से निकलते हैं तब उनकी मुलाकात सियोक्युंग से होती है जो कांगी का नया पड़ोसी निकलता है। बाद में सियोक्युंग एस्तर से मिलता है और कंप्लेन करता है कि उसे कांगी और योंसू से जलन हो रही है। कांगी और योंसू एक साथ खाना खाते हैं और फिर कांगी बस लेने जाती है हानाओप के लिए, लेकिन आखिरी मोमेंट पर योंसू उसे बस से खींच लेता है। वो कहता है कि एक दिन सियोल में ऐसे बिताना चाहिए जैसे वो पहले उसके साथ आता। हानाओप में सुंजा योंसू का मैसेज पढ़ती है कि वो परफॉर्मेंस पे नहीं आ सकता। वो नानवू के पास भाग कर जाती है जो वही मैसेज पढ़ती है। सुंजा समझ जाती है कि योंसू और कांगी एक साथ सियोल में है जो उसके लिए अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कांगी और योंसू एक साथ सिटी घूमते हैं। कांगी उसको अपने गोसीवन दिखाती है और दोनों बेड पे एक मोमेंट शेयर करते हैं। फिर वो आर्केड जाते हैं जहाँ योंसू हर गेम में उसे हरा देता है, लेकिन मूड तब बिगड़ता है जब सुंजा आर्युम के फोन से कांगी को कॉल करती है। कांगी कॉल उठाती है और सुंजा से सुनाई मिलती है। ये रियलिटी कांगी पे छाने लगती है और वो योंसू से कहती है कि चाहे जो भी हो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते। दोनों बस से वापस आते हैं और देखते हैं कि सुंजा उनका इंतजार कर रही होती है। वो कांगी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया। योंसू उसे रोकता है जब कांगी अपने घर चली जाती है। मोटल में 3 दोस्तों के साथ कांगी अपनी रात के बारे में बात करती है और बताती है कि हाँ योंसू उसके घर पर रुका था लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। अगली सुबह योंसू नानवू को बताता है कि उसकी माँ ने फ्लावर्स और टिकट्स भेजे थे। नानवू कहती है कि उन्हें सबको बताना चाहिए कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन योंसू चिंता करता है कि सब ब्लेम कांगी पर करेंगे। नानवू इस बात से खुश नहीं दिखती। दूसरी तरफ सुंजा चुनपिल से कांगी और योंसू के रिश्ते को लेकर कंप्लेन करती है। तब हमें पता चलता है कि सुंजा का हस्बैंड और चुनपिल की वाइफ का अफेयर था और कुछ समय बाद दोनों मर गए थे। जब सुंजा कांगी पर इल्जाम लगाती है तो चुनपिल अपना पेशेंस खो देता है और चिल्लाता है कि सुंजा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में नहीं। अंत में योंसू हॉस्पिटल पहुंचता है जहां सुंजा बीमारी का नाटक कर रही होती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसने कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कंप्लेन की थी और वो मानती है कि उसने भी कंप्लेन फाइल की थी। वो बताती है कि उसे कांगी से इसलिए नफरत है क्योंकि उसकी मां ने योंसू के पिता को सेड्यूस किया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है एक कार एक्सीडेंट जिसमें योंसू के फादर और कांगी की मौत हो गई थी। कांगी के सियोक्युंग और योंसू दोनों को 2 टाइम करने की अफवाह बढ़ती जा रही है। चुनपिल उसके साथ वॉक पर जाता है और उसे थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे लोगों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल पर जा रहे हैं। सियोक्युंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां एक वर्कर बताता है कि कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो गया है क्योंकि काफी कंप्लेंट्स आई है। वो इवन कांगी को इसके लिए ब्लेम करता है। सियोक्युंग उसे एक कैफे में मिलता है जहां कांगी कहती है कि कंप्लेंट्स तभी बंद होगी जब वो सियोल चली जाएगी। सियोक्युंग उसकी बात डिसमिस करता है और लेटर योनयुल और कैफे के दूसरे गॉसिपर से अफवाहों के बारे में पूछता है। कांगी मोटेल जाती है जहां सुंजा उसका इंतजार कर रही होती है। वो कांगी को उसकी माँ की तरह आदमियों को छीनने का इल्जाम लगाती है, लेकिन कांगी बिना किसी शर्म के कहती है कि हाँ वो ऐसी ही है। तभी योंसू आता है और सुंजा उसे बोलती है कि वो उसके और कांगी के बीच एक को चूज करे। योंसू डायरेक्टली जवाब देने के बजाय उसे लेकर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल वापस जाने के लिए पुश करता है। फिर सियोक्युंग कांगी को एक बेंच पर बैठा देखता है। अब जब उसे कांगी के पास्ट के बारे में सब पता चल गया है तो वो अपना पास्ट शेयर करता है। वो बताता है कि एक वक्त पर लोगों ने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी कि वो गे है और उसने इसे छुपाने के लिए एक और बड़ी और स्कैंडलस अफवाह का यूज किया। वो कांगी से कहता है कि उसे भी एक ऐसी अफवाह चाहिए जो दूसरी अफवाहों को दबा सके। दूसरी तरफ योंसू अपनी माँ को लंच पे ले जाता है। वो एडमिट करता है कि उसने अपने फादर, कांगी की माँ और कांगी के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो अपने फादर के अफेयर का हिस्सा था और अपनी माँ से झूठ बोलता था। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे सुंजा से ज्यादा कांगी की माँ पसंद थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसे इस बात का गिल्ट महसूस होने लगा, इसलिए उसने अपनी माँ के कई पति और उनकी हर नौटंकी को टॉलरेट किया। लेकिन अब वो अपनी माँ से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अब वो कांगी का सिर्फ दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। फिर हम देखते हैं कि योंसू कांगी की तरफ भागता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और एक खाली सड़क पर ले जाता है। वहाँ वो उसे पैशनेटली किस करता है और फिर उसे ऑफिशियली डेट पर चलने के लिए पूछता है। और इसी मोमेंट पर मोटेल कैलिफोर्निया एपिसोड 8 एंड हो जाता है। मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब योंसू कांगी को एक एली में ले जाता है और उसे किस करता है। वो कहता है कि अब वो दूसरों को खुश करने की टेंशन नहीं लेगा, बस कांगी पर ध्यान देगा। कांगी मुस्कुराती है और उसे वापस किस करती है। कांगी बहुत खुश होती है और मोटेल वापस जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सियोक्युंग के दिए हुए नेकलेस पर पड़ती है वो सोचने लगती है कि क्या करे। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। उस टाइम पे सियोक्युंग एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बिजी होता है। फिर कांगी योंसू से मिलती है और उसे नेकलेस के बारे में बताती है। फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे सियोक्युंग ने कांगी को नेकलेस एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया था ताकि अफवाहें खत्म हो सके और मोटेल का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो सके। अब योंसू इस बात को हंसाकर टाल देता है क्योंकि उसे पता होता है कि कांगी ने ये सिर्फ काम के लिए एक्सेप्ट किया था। कांगी कहती है कि जब वो सियोक्युंग को नेकलेस वापस करेगी तब उनका ऑफिशियल फर्स्ट डे ऑफ डेटिंग होगा। अगली सुबह कांगी योंसू, सियोंग्युन और हानवू के साथ ब्रेकफास्ट करती है। योंसू और कांगी एक दूसरे को विंग्स और छुपके से किसेस देते हैं। फिर योंसू काम के लिए निकल जाता है। कांगी को सियोक्युंग का कॉल आता है और वो मिलने
आती है। वहाँ एक छोटा लड़का उसे एक रेड रोज देता है, फिर और भी लोग उसको रोजेस देते हैं और एक ग्रैंड सेटअप तक ले जाते हैं जहाँ सियोक्युंग एक बैंड के साथ स्टेज पर गाना गा रहा होता है। फिर वो सबके सामने कांगी को प्रपोज कर देता है। योनसू और कांगी के आसपास सियोक्युंग और कांगी के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे होते हैं। गैंगस्टर्स इस सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं और आर्युन कहती है कि उसे ऐसे फ्लैशी लव प्रपोजल्स पसंद नहीं, उसको हैंड रिटन लेटर्स ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ योनसू वही नेकलेस ढूंढने की कोशिश करता है जो सियोक्युंग ने कांगी को दिया था, पर इवन एक डुप्लीकेट नेकलेस भी बहुत महंगा होता है, इसलिए वो और ज्यादा काम करने लगता है। उसी रात सियोक्युंग और योनसू एक पब में मिलते हैं। सियोक्युंग पूछता है कि योनसू का जो डिसीजन था सिर्फ कांगी का दोस्त बनने का, वो क्यों चेंज हो गया। योनसू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सका। सियोक्युंग कहता है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा, पर अगर कांगी को कोई दुख पहुंचा तो वो चुप नहीं रहेगा। योनसू अपने रूम वापस जाता है जहाँ कांगी उसे सरप्राइज देती है। वो कहती है कि उसने आर्युन को सब बता दिया है। फिर हम देखते हैं कि आर्युन हानवू और सियोंग्युन को ये बात बताती है। हानवू इतना खुश नहीं लगता, लेकिन आर्युन कहती है कि हमें अपने दोस्तों का सपोर्ट करना चाहिए। आर्युन और कांगी अकेले बैठकर बात करते हैं और आर्युन कन्फेस करती है कि उसे सियोंग्युन पसंद है। वो ये भी बताती है कि उसके पापा उसकी शादी एक लड़के से करवाना चाहते हैं जो उन्होंने चूज किया है, इसलिए वो स्टडीज कंटिन्यू कर रही है ताकि शादी डिले हो सके। कांगी फिर आर्युन से एक फेवर मांगती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि योनसू और कांगी एक डेट पे जाते हैं और उनके 3 दोस्तों का काम होता है लुकआउट रखना। जब योन्युल और उसके दोस्त आते हैं तो गैंगस्टर्स प्रिटेंड करते हैं कि सब सिर्फ कैजुअली हैंग आउट कर रहे हैं, पर योन्युल थोड़ी देर बाद वापस चला जाता है। फिर एक आदमी कांगी और योनसू के किसिंग मोमेंट्स की फोटोज खींचता है और उन्हें सियोक्युंग को भेज देता है। दूसरी तरफ एस्थर सियोक्युंग को उदास देखकर उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है। दोनों पास्ट के बारे में बात करते हैं और एस्थर कहती है कि उसने सियोक्युंग को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसने सिर्फ अरेंज्ड मैरिज रिजेक्ट की थी, उसको इमोशनल प्रपोजल चाहिए था। ये बात सुनकर सियोक्युंग शॉक हो जाता है। दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ वो विक्टर को एक और लड़की के साथ देखते हैं। गुस्से में सियोक्युंग उसको पंच कर देता है, पर एस्थर एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ उसकी कजन एमिली है। फिर विक्टर सियोक्युंग को अलग ले जाता है और कहता है कि वो एस्थर के साथ इतना वक्त ना बिताए। दूसरी तरफ हानवू वेट क्लिनिक में सप्लाई का काम करने में हेल्प करता है और नानवू से बात करता है। बातें करते वक्त उसको समझ आता है कि नानवू और योनसू कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। हानवू गुस्से में योनसू से कह देता है कि अब वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे। एक टाउन वाली आंटी योनसू को बताती है कि उसकी माँ अनरीचेबल है, पर असली में वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्टरी में होती है जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है और वहाँ के लोग उसको एडवाइस देते हैं। सुबह योनसू एक सीक्रेट डेट प्लान करता है कांगी के साथ और उसको उसका फेवरेट योगर्ट देता है। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें बस खुल्लम खुल्ला डेट कर लेनी चाहिए बिना किसी गॉसिप और लोगों की नजर की परवाह किए। कांगी एग्री कर लेती है और दोनों कपल रिंग्स भी खरीद लेते हैं। जब वो एक रेस्टोरेंट में रोमांस कर रहे होते हैं तब कुछ टाउन की आंटीज उन्हें देख लेती है। वो आंटीज तुरंत नानवू के पास जाके उससे कहती है कि वो कांगी के छोड़ने का वेट करे और फिर से योनसू के साथ शुरू करे। हानवू नानवू को इस सिचुएशन से बचाने के लिए अपनी गाय की इमरजेंसी का नाटक करता है और उसे अपने फार्म ले जाता है। वहाँ नानवू हानवू के फादर से भी बात करती है। दूसरी तरफ योनसू और कांगी मोटेल के रूम में वापस आते हैं, लेकिन तभी किसी का फोन आता है। आर्युम एक औरत को लेकर आती है जिसके चेहरे पर चोट लगी होती है, वो उसकी माँ होती है। आर्युम कन्फेस करती है कि उसका पिता बचपन से डोमेस्टिक अब्यूजर रहा है और उसकी माँ डाइवोर्स नहीं लेना चाहती जब तक आर्युम की शादी ना हो जाए। कांगी अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन फोन पे वांग जुंगू की आवाज सुनती है। पता चलता है कि चुनपिल हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चुनपिल अपनी वाइफ मिया से कह रहा होता है कि वो उसको और कांगी को कैलिफोर्निया ले जाने वाला है, लेकिन मिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मोनेस्ट्री का एक आदमी सुनजा को टाउन में वेट क्लिनिक के पास छोड़ता है। वो आदमी योनसू के डंकी को देखकर कहता है कि वो उसे अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि उसने पहले भी डंकीज पाले हैं, लेकिन सुनजा योनसू को इग्नोर करती रहती है। कांगी सियोक्युंग से मोटल के लिए कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता, तो कांगी सियोल जाके उससे मिलती है, लेकिन वो यूजुअल जितना फ्रेंडली नहीं होता। कांगी एक नेकलेस उसके डेस्क पर छोड़कर एस्थर से बात करती है। फिर जब कांगी एस्थर को घर छोड़ने जा रही होती है तभी वो विक्टर को अपनी कजन एमिली को किस करते हुए देख लेती है। एस्थर ये देख के बिल्कुल हिल जाती है। वो एक वीडियो बना लेती है, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है और कांगी उसको हॉस्पिटल ले जाती है। चुनपिल और जंगू वापस आना हो पाते हैं जहाँ टाउन की आंटीज उन्हें कांगी की सिचुएशन के बारे में बताती है। चुनपिल पर कोई असर नहीं होता। बाद में वो जंगू से कहता है कि नए मोटल का ओपनिंग सेरेमनी पूरा कांगी के लिए होना चाहिए ताकि उसके पास हानाउप की एक अच्छी मेमोरी हो। सुनजा गुस्से में चुनपिल के पास आती है और कांगी और योनसू की कंप्लेन करती है। चुनपिल कहता है कि वो चाहेगा कि कांगी किसी चेबियोल रिच बिजनेसमैन से शादी करे, लेकिन वो सुनजा के द्वारा गलत ट्रीट ना हो। वो सुनजा से कहता है कि वो सब संभाल लेगा। कांगी जंगू से मिलती है और फिर मोटल लौट आती है जहाँ उसकी मुलाकात चुनपिल से होती है। उसको पता चलता है कि चुनपिल और जंगू एक साथ ट्रिप पे गए थे। चुनपिल उसे सरप्राइज कर देता है जब वो पूछता है कि अगर वो जंगू से मिलना बंद कर दे तो क्या कांगी भी योनसू से मिलना छोड़ देगी। जब योनसू भी चुनपिल से मिलता है तो चुनपिल उसे कहता है कि कांगी और उसमें बहुत फर्क है और वो नहीं चाहता कि दोनों की लाइफ मुश्किल हो। योनसू और कांगी ये सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन
लेकिन वो एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कंफर्म करते हैं और तुरंत सियोल जाने का प्लान बना लेते हैं। जब कांगी अपना सामान पैक करने मोटल जा रही होती है तभी सोंजा उसको मिलती है और बोलती है कि उसे भी उसकी माँ की तरह भगवान से सजा मिलेगी। फ्लैशबैक दिखाता है कि योनसू कांगी को एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें दोनों के साथ कांगी की माँ और योनसू के पिता भी होते हैं। कांगी पूछती है कि क्या वो सही कर रहे हैं तो योनसू कहता है कि उनके पेरेंट्स भी चाहेंगे कि वो दोनों खुश रहे। दोनों रात को सियोल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कांगी को पुरानी कार क्रैश का हेलुनेशन होने लगता है जो उनके पेरेंट्स के साथ हुआ था। जैसे ही वो पैनिक होने लगती है एक ट्रक उनकी तरफ आता है और योनसू अपनी वैन स्वर्व करता है। फाइनल सीन दिखाता है कि कांगी हॉस्पिटल ले जाई जा रही है। मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जब सुंजा जल्दी से चुनपिल के पास जाती है और उसे बताती है कि योनसू और कांगी सियोल चले गए हैं। तभी योनसू चुनपिल को कॉल करता है। पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां कांगी अब तक होश में नहीं आई होती, जबकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। सुंजा एक अजीब मोड़ पे अपने आप को दोष देती है कांगी को बद्दुआ देने के लिए। तभी कांगी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कांगी और चुनपिल वापस मोटल लौटते हैं जहाँ मिस्टर कॉन कांगी के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। कांगी अपने फादर को बताती है कि ये वही एक्सीडेंट साइट थी जहां उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी हेलुसिनेशन याद करती है और चुनपिल कहता है कि उसकी माँ ने उसे बचाया। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि वो उस दिन वहाँ क्यों नहीं आए थे और वो कहता है कि एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो मानता है कि उसने बेवकूफी की। एक फ्लैशबैक दिखाता है चुनपिल को एक आदमी से लड़ते हुए जो अपने सारे पैसे खो चुका होता है, जिसका युद्ध उसे अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करने के लिए करना था। मिया और कांगी उसका इंतजार घंटों तक करती है, लेकिन चुनपिल नहीं आता क्योंकि वो जेल में होता है उस आदमी को पीटने की वजह से। बाद में जब मिया और योनसू के फादर की डेथ हो जाती है तब बच्चे छुपके से चुनपिल की कार में घुस जाते हैं जब वो एक्सीडेंट साइट पर जा रहा होता है। कांगी अपनी माँ की लाश देखती है और वहाँ से भाग जाती है। अभी के वक्त में कांगी सुबह सुबह मोटल छोड़कर उस जगह जाती है जहाँ वो पहले भाग गई थी। योनसू उसे ढूंढ लेता है और कांगी एक वैग मेमोरी शेयर करती है जिसमें योनसू उसे ढूंढ रहा होता है, पर योनसू बोलता है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं। वो दोनों काम पे लौट जाते हैं। योनसू कांगी से मिलने जाने वाला होता है जब एक औरत मिनजुंग हानवू की एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में आर्युम एक आदमी से लड़ रही होती है जो शायद वही बंदा होता है जिससे उसके फादर ने उसकी शादी फिक्स की है। वो जबरदस्ती आर्युम को कार में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंग्युन आ जाता है और उसे रोक देता है। बाद में कांगी के कहने पर आर्युम और सियोंग्युन डिसाइड करते हैं कि वो आर्युम की माँ को मनाने की कोशिश करेंगे, पर आर्युम की माँ उसे थप्पड़ मार देती है और सियोंग्युन को कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो एक अनाथ है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे एक औरत सियोंग्युन को मोटल पे छोड़ गई थी क्योंकि उस औरत ने एक लेटर छोड़ा था कि वो लौटेगी। चुनपिल पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि क्या सियोंग्युन उसके साथ रह सकता है। छोटी कांगी तुरंत उसे अपना भाई बना लेती है। अभी के वक्त में सियोंग्युन कांगी को बताता है कि वो सियोल नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ कभी भी वापस आ सकती है। वो एक पुरानी तस्वीर भी दिखाता है जिसमें मिया और वो छोटे थे। मिया उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। कांगी काम के लिए सियोल जाती है जहाँ सियोक्युंग अब भी मूडी और अनरिस्पॉन्सिव होता है। कांगी को समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सियोक्युंग को पता है कि विक्टर एस्थर को चीट कर रहा है और वो उसकी चिंता कर रहा है। कांगी उसे बताती है कि एस्थर को पहले से ही सब पता है। हानवू वेट क्लिनिक पे जाता है और योनसू को डांटता है क्योंकि उसने मिनजुंग को उसका नंबर दिया। मिनजुंग अब उससे मिलना चाहती है। नानवू ये सब सुन लेती है और आर्युम के पास जाती है हानवू और जंगू के बारे में जानने के लिए। आर्युम हानवू को कॉल करती है उसके लोकेशन जानने के लिए। नानवू तेज भागती है, बस स्टेशन जाती है जहाँ हानवू मिनजुंग का वेट कर रहा होता है। नानवू हानवू से बोलती है कि उसकी गाय बीमार है और उसे नहीं जाना चाहिए, पर पता चलता है कि हानवू जा ही नहीं रहा। मिनजुंग बस उसे मिलने आई थी ताकि अपनी शादी के बारे में बताए। कांगी अपना घर क्लीन कर रही होती है जब उसे अपने बेड के नीचे एक छोटा टेडी बियर मिलता है। ये देखते ही उसकी कुछ पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती है और उसे कुछ इनकोहेरेंट फ्लैशेस दिखने लगती है। इस बीच चुनपिल युनसू से बात करता है। वो मानता है कि उसने उनकी रिलेशनशिप का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो युनसू के फादर होने के नाते बात कर रहा था और वो चाहता है कि युनसू खुश रहे, पर अगर वो कांगी का फादर बन के सोचे तो वो सिर्फ युनसू से कहना चाहेगा कि वो कांगी का ध्यान रखे। फिर वो युनसू को बताता है कि कांगी की यादें वापस आ रही है और उसे कांगी के साथ रहने के लिए थैंक्स बोलता है। युनसू फिर कांगी के सियोल वाले घर जाता है और वो वहाँ नहीं होती। वो कोलम्बेरियम जाती है जहाँ उसकी माँ की एसेज होती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है मिया को कांगी से कहते हुए कि वो लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं जहाँ मिया बच्ची थी, लेकिन जब चुनपिल नहीं आता दोनों वापस घर के अंदर जाके सो जाते हैं। कांगी थोड़ी चिंतित लगती है और अपनी माँ के पैर से अपने पैर तक एक लाल धागा बांध लेती है। सुबह जब कांगी उठती है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती, उसके बदले कांगी के हाथ में एक छोटा टेडी बियर होता है। फिर कुछ अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं और बीच में कांगी उस छोटे टेडी बियर को एक कार के एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट पाइप में डाल देती है। अपनी माँ का शव देखने के बाद कांगी भाग जाती है एक छोटी पुरानी झोपड़ी की तरफ और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद योंसू और बाकी लोग उसे ढूंढ लेते हैं। कांगी कोलम्बेरियम से लौटती है और देखती है कि योंसू उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। योंसू से देखकर खुश होता है, लेकिन अचानक कांगी कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। योंसू इसके बदले ये कहता है कि वो इंतजार करेगा जब तक कांगी अपनी परेशानी शेयर करने के लिए रेडी नहीं हो जाती। अगले दिन स्योंग्युन और चुनपिल गांव के बुजुर्ग लोगों का फ्यूनरल फोटोज लेते हैं। चुनपिल जिद करता है कि स्योंग्युन उसकी भी एक फोटो ले, जो स्योंग्युन को थोड़ा उदास कर देता है। क्या चुनपिल सच में मरने वाला है? उसी रात कांगी चुनपिल के कमरे में जाती है और उसे गिटार बजाते हुए सुनती है। दोनों बात करते हैं और चुनपिल फिर से उससे माफी मांगता है जो भी उसके साथ बुरा हुआ। कांगी उसे कहती है कि वो तब तक स्वस्थ रहे जब तक वो उसकी माफी एक्सेप्ट करे और खुद भी माफी मांग सके। सुंजा फिर से बुद्धिस्ट मंदिर वाले आदमी से मिलती है। तभी उसे कांगी का फोन आता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और कांगी उससे दिल से माफी मांगती है और फिर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद कांगी योंसू से मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल सके, योंसू बोलने लगता है कि कांगी उसकी शुरुआत है और उसका अंत है। उसकी जड़ कांगी से जुड़ी है और वो उससे प्यार करता है। तभी कांगी मानती है कि उसने सब कुछ याद कर लिया है। वो कहती है कि उसके वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके माँ बाप की मौत हो गई। वो याद करती है कि उसकी माँ ने जाने से पहले आई लव यू कहा था। फिर वो योंसू से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 10 का एंड होता है। मोटल कैलिफोर्निया का एपिसोड 11 एक पास्ट सीन से शुरू होता है। छोटा युनसू और छोटी कांगी प्यार का मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं। युनसू फिर कहता है कि वो ग्रुप में नंबर 3 नहीं बनना चाहता बल्कि कांगी का नंबर 1 बनना चाहता है। वो उसके गाल पर किस करता है और भाग जाता है। आज के वक्त में कांगी युनसू से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और फिर चली जाती है। युनसू उसके पीछे भागता है और कहता है कि ये सब मायने नहीं रखता। कांगी ब्रेकअप पर जोर देती है, लेकिन युनसू जानता है कि वो आखिर में उसके पास वापस आएगी। जब युनसू मोटल लौटता है तो मिस्टर कोन काफी सीरियस लग रहा होता है। फिर देखते हैं कि वो और चुनपिल ट्रक में जा रहे होते हैं। सियोल में कांगी जंगू के डेस्क पर रेजिग्नेशन लेटर छोड़ देती है, लेकिन फिर अपना डिसीजन बदल लेती है। स्योक्युंग इसे छोड़ते हुए देख लेता है और बाद में उसे एक चर्च में ढूंढ निकालता है जहां कांगी अपनी सारी बातें कन्फेस करती है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहती है, लेकिन स्योक्युंग उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे योंसू से बात करनी चाहिए क्योंकि वही उसे सही पनिशमेंट या कंफर्ट दे सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में जहाँ चुनपिल, जंगू और योंसू वेट कर रहे होते हैं। जब उनका नंबर आता है तो योंसू को पता चलता है कि चुनपिल को कैंसर है जो अब दोबारा रिलैप्स हो गया है। अपॉइंटमेंट के बाद योंसू अपने फोन में कांगी के मिस्ड कॉल्स देखने लगता है। जंगू फिर योंसू को बताती है कि चुनपिल और वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान मिले थे। चुनपिल को ल्यूकेमिया था, लेकिन एक वक्त पर उसने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया था। वो योंसू से कहती है कि उसे मनाए कि वो दोबारा ट्रीटमेंट लेना शुरू करे। उस रात योंसू और चुनपिल साथ में दारू पीते हैं और योंसू उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहता है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं और चुनपिल योंसू से रिक्वेस्ट करता है कि कांगी को इसके बारे में कुछ ना बताए। कांगी हानाउप वापस आती है और योंसू को ढूंढती है। नानवू से बताती है कि युनसू वेटरिनरी रिसर्च जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और शायद इंटरव्यू देने गया हो। कांगी उसे कॉल करती है, लेकिन तब तक वो चुनपिल के साथ ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए फोन नहीं उठाता। हानवू नानवू को ढूंढने वेट क्लिनिक आता है, लेकिन वो उससे छुप जाती है। बाद में वो आर्युम से कहती है कि उसे हानवू के काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। आर्युम नानवू से पूछती है कि क्या उसे हानवू पसंद है। थोड़ी देर बाद आर्युम अपने बैग्स लेकर मोटल आती है। वो स्योंग्युन से बात करती है और अपनी माँ की कड़क बातों के लिए माफी मांगती है। फिर वो उसे कहती है कि वो उसका जीईडी एग्जाम देने में मदद करेगी क्योंकि उसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है। इस बीच कांगी लगातार योंसू को मैसेजेस भेज रही होती है, लेकिन हॉस्पिटल विजिट्स की वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाता। जंगू योंसू को उसकी जिम्मेदारियों से फ्री कर देती है और कहती है कि वो जा सकता है। जैसे ही कांगी को योंसू के लौटने की खबर मिलती है वो तुरंत भागती है, लेकिन चुनपिल की रिक्वेस्ट की वजह से योंसू उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि बाद में बात करेंगे। योंसू के ठंडे बिहेवियर से कांगी को लगता है कि वो उसे दूर जाना चाहता है। वो स्योक्युंग से कहती है कि वो एस्टर के साथ ओवरसीज पढ़ने जाने का प्लान बना रही है। स्योक्युंग ये बात योंसू को बताता है, जो तुरंत उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। योंसू कांगी के कमरे में जाता है और उसे बाहर खींचता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और उनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट मांगता है। फिर दोनों वॉक पर जाते हैं जहां योंसू कांगी से कहता है कि जो भी रिपोर्ट का कंक्लूजन हो उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। जब कांगी उसका कोट पहनती है तो उसमें एक हॉस्पिटल का बिल मिलता है। योंसू झूठ बोलता है कि ये किसी दोस्त का है। कांगी भी बोलती है कि उसे पता है कि वो जॉब इंटरव्यूज दे रहा था। दोनों एक वादा करते हैं कि अब से एक दूसरे की भलाई के लिए दूर नहीं रखेंगे। सियोल में एस्टर जंगू के पास जाकर कहती है कि वो यूएस शिफ्ट हो रही है। स्योक्युंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक अच्छा पिता ढूंढने में मदद करेगा। लास्ट में योंसू और कांगी अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट रिसीव करते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि एक्सीडेंट 4 गाड़ियों की कोलिजन की वजह से हुआ था, जिनमें उनके पेरेंट्स की कार ओवरटर्न हो गई थी। ये कांगी की गलती नहीं थी। बाद में योंसू सुंजा और उसके नए पार्टनर से मिलता है। वो कांगी को भी साथ ले जाता है और कहता है कि अब वो उसकी फैमिली है। सुंजा गुस्से में चिल्लाने लगती है,
है, लेकिन उसका नया बॉयफ्रेंड उसे शांत रहने और बात करने के लिए समझाता है। सुंजा बीते वक्त के बारे में बात करती है और कहती है कि उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी एक क्लिफ से कार गिराकर, लेकिन उसकी कार आधे रास्ते में रुक गई क्योंकि कांगी का टेडी बियर उसके एग्जॉस्ट पाइप में अटक गया था। कांगी और युनसु सच्चाई समझ जाते हैं। कांगी ने गलती से गलत कार में टेडी बियर डाल दिया था और इस वजह से उसने अनजाने में सुंजा की जान बचा ली, लेकिन सुंजा ने इसे उसकी बदला लेने की चाल समझा, इसलिए उसने हमेशा कांगी से नफरत की। कांगी दिल से माफी मांगती है और युनसु अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सुंजा उनकी इमोशंस को समझ नहीं पाती। बाद में कांगी अकेली वॉक पर जाती है और अपनी छोटी उम्र वाली रूप का एक वर्जन देखती है। वो उसे गले लगाती है और माफी मांगती है कि उसने खुद से प्यार नहीं किया। दूसरी तरफ नानवू एक रेस्टोरेंट में होती है जब वो हानवू और उसके पिता के बीच हो रही लड़ाई सुन लेती है। हानवू का पिता उन गायों को बेच देता है जिनसे हानवू जुड़ा था। हानवू गुस्से में बाहर चला जाता है और नानवू उसका पीछा करती है उसे तसल्ली देने के लिए। जब युनसु और कांगी मोटल वापस आते हैं, कांगी चुनपिल से मिलती है। वो उसे कहती है कि स्योंग्युन को ऑफिशियली अडॉप्ट कर ले ताकि वो अनाथ ना रहे। चुनपिल भी बिना किसी शंका के मान जाता है। बाद में कांगी उसके कमरे में एक मेडिसिन का बैग देखती है, लेकिन चुनपिल इस बात को टाल देता है। कांगी युनसु से पूछती है कि क्या चुनपिल बीमार है, लेकिन युनसु मना कर देता है। फिर भी कांगी को शक होता है। अगली सुबह वो उनका पीछा करके एक नर्सिंग होम तक पहुंचती है। एक स्टाफ मेंबर उसे कहती है कि चुनपिल यहाँ एक परफॉर्मेंस देने आया है। अंदर जाके कांगी देखती है कि शहर की गॉसिप करने वाली आंटियां नर्सिंग होम के लोगों को हेयर कट दे रही होती है। जब उसे पता चलता है कि हानाओप के लोग यहाँ वॉलंटियर करते हैं तो वो रियलाइज करती है कि उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद वो युनसु और चुनपिल को देख लेती है। चुनपिल एक एडमिशन फॉर्म भर रहा होता है, ना कि कोई परफॉर्मेंस देने के लिए आया है। युनसु भी हैरान रह जाता है। कांगी उनसे टकराती है और चुनपिल उसे दिखाता है कि उसने अपने लिए एक रूम रिजर्व कर लिया है। फिर वो फाइनली बताता है कि उसे कैंसर है। कांगी नेचुरली अपसेट हो जाती है और युनसु पर गुस्सा करती है कि उसने ये सच उससे छुपाया। वो कार में बैठकर निकलने लगती है, लेकिन युनसु भी उसके साथ बैठ जाता है और दोनों एक साथ निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जब युनसु और कांगी उसके सियोल वाले घर पहुंचते हैं। कांगी कहती है कि उसे भूख लग रही है तो दोनों खाने बैठ जाते हैं, पर चुनपिल की बीमारी की खबर कांगी को अंदर से तोड़ देती है। वो मानती है कि जो खाना उसने लगाया है वो चुनपिल ने भेजा था और उसने कभी उसे धन्यवाद भी नहीं किया। वो आखिर टूट जाती है और अपने पिता के साथ अपनी पुरानी गलतियों को याद करके पछतावा जताती है। योनसु से तसल्ली देता है। दूसरी तरफ हानाओप में चुनपिल स्योंग्युन को टाउन हॉल ले जाता है और उसे अपना बेटा ऑफिशियली गोद लेता है। कांगी दोबारा मोटल जाती है और देखती है कि चुनपिल अपनी चीजें पैक कर रहा होता है। जब वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ केमोथेरेपी के लिए जा सकती है तो चुनपिल कहता है कि उसे अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसे वो पहले जीती थी। सुंजा भी ये सुन के चुनपिल से मिलने आती है और वो रो पड़ती है। जंगबू कांगी से मिलती है और कहती है कि उसका यकीन है कि चुनपिल इस बीमारी को भी पहले की तरह हरा देगा। मोटल वापस आके कांगी और योनसु डिसाइड करते हैं कि वो चुनपिल को नर्सिंग होम भेजने का प्लान नहीं करेंगे। रात को वो देखते हैं कि स्योंग्युन आर्युन को गले लगा रहा है और हानवू नानवू को वेट क्लिनिक में किस कर रहा है। अगली सुबह योनसु का काम के लिए बुलावा आ जाता है और कांगी वापस सियोल लौट आती है। जब वो काम पर जाती है तो स्योक्युंग नहीं होता क्योंकि वो एस्तर की शादी के लिए लड़के देख रहा होता है। लेकिन जब उसका डेट एक रूड आदमी निकलता है तो एस्तर कहती है कि उसे और शादी के लिए लड़के नहीं देखने। उसके कहने पर उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने बच्चे को अकेले पाल सकती है। वो स्योक्युन से पूछती है कि क्या वो मदद करेगा और वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है। कांगी को एक कॉल आता है जो उसे तुरंत हानाओप वापस बुलाता है। चुनपिल मोटल बेच रहा है। चुनपिल एक लेटर लिखता है जिसमें कांगी और उसके दोस्तों को कहता है कि अब समय आ गया है कि वो मोटल छोड़कर अपने नए घर ढूंढे। फिर कांगी की बचपन की मोटल वाली यादें दिखाई जाती है। सुबह कुछ नई पार्टीज मोटल देखने आती है और उसकी बुराई करने लगती है। कांगी गुस्से में हॉस्पिटल जाके चुनपिल से मिलती है। जब वो मोटल के बारे में पूछती है तो एक फ्लैशबैक दिखाता है कि चुनपिल कौन से कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि कांगी मोटल की यादों के साथ अकेली रहे। वापस प्रेजेंट में कांगी चुनपिल से कहती है कि वो मोटल उसे दे दे। उसका प्लान है उसे एक नर्सिंग होम बनाने का ताकि चुनपिल उनके साथ वहाँ रह सके। वापस मोटल आके सब दोस्तों ने एक साथ पुरानी तस्वीरें लगाकर चुनपिल को समझाने का प्लान बनाया है। स्योंग्युन कांगी को पैसे भी देता है रिनोवेशन के लिए और उसको एडॉप्टेशन का सर्टिफिकेट दिखाता है जो प्रूफ करता है कि अब वो उसका ऑफिशियल भाई है। कांगी नर्सिंग होम का एक नया डिजाइन बनाने में लग जाती है और दूसरी तरफ नए मोटल का भी काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। स्योक्युन कांगी को बताता है कि उसको एस्तर से प्यार हो गया है और कांगी कहती है कि उसको पहले से पता था। फिर दोनों नए मोटल की ग्रैंड ओपनिंग के बारे में बात करते हैं और कांगी पूछती है कि क्या वो वहाँ एक इवेंट रख सकती है। रात को कांगी योनसु को होटल आना दिखाती है। कहती है कि वो सबको यहाँ बुला के अपने नर्सिंग होम का प्लान प्रेजेंट करेगी। अगले दिन सब लोग होटल हाना के ओपनिंग पर जमा हो जाते हैं, लेकिन कांगी को एक कॉल आता है चुनपिल नहीं आ सकता। वो मोटल कैलिफोर्निया जाती है जहाँ कुछ एल्डर्स चुनपिल के साथ बात कर रहे होते हैं। कांगी उनका शुक्रिया अदा करती है जो चुनपिल के साथ खड़े हैं। फिर वो और योनसु होटल हाना लौटते हैं जहाँ सबने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया होता है। योनजुल और उसके दोस्तों ने भी कांगी से माफी मांगी और डोनेशन देने का ऑफर भी दिया नर्सिंग होम के लिए। सब एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। रात को गैंगस्टर फैमिली चुनपिल का
एक सरप्राइज बर्थडे और क्रिसमस सेलिब्रेशन रखती है मोटल कैलिफोर्निया में। चुनपिल सबको धन्यवाद कहता है और कांगी पहली बार उसे फादर बुलाती है, चुनपिल नहीं। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और यूनसू और कांगी चुपके से बाहर जाके उसे एंजॉय करते हैं। वो बर्फ में एक घर बनाते हैं और उसमें लेट जाते हैं। कांगी वादा करती है कि वो हमेशा यूनसू के साथ रहेगी। एपिसोड का एंडिंग एक फोटो के साथ होता है जिसमें चुनपिल, कांगी, यूनसू और उनके सारे दोस्तों के साथ एक तस्वीर खींच रहे होते हैं।